Several nationalist parties in Pakistan-occupied Kashmir took to the streets to demand justice for Arif Shahid, a well-known Kashmiri activist who was reportedly assassinated in Rawalpindi on 13th May 2013. Shahid was critical of Pakistan for its illegal occupation of the territory and other human rights abuses. In Rawalakot city, a large number of people gathered to pay obeisance to the Kashmiri leader. They criticized the satanic coalition of inter-services intelligence and political masters of Islamabad for marginalizing the region and treating its people as second-class citizens. They also demanded an expeditious inquiry into the killing of Shahid. सच बात ये थी कि ये पहला मौका था, ये पहला वाक़या था, हम उसके लिए तैयार नहीं थे, हम संभल नहीं सके, हमें महसूस हम चूंकि ये अनएक्सपेक्टेड बात थी, हमारे लिए ये बिल्कुल अनूठी बात थी कि कोई टारगेट किलिंग कर देगा, कोई टारगेट करके मार देगा, लेकिन उस वक्त शायद हम उस तरीके से रिएक्ट ना कर सके और जिसकी वजह से इनको हौसला मिला और उसका नतीजा ये हुआ कि वही जो नामालूम कुव्वतें थी, वही जो खलाई मखलूक थी, उसने यहाँ इस पुलिस को इस्तेमाल करके वही इक़दाम करने की कोशिश की और नाते और पुरामन शहरियों पे गोली चला के एक और नौजवान जिसको मैं शहीद दूम कहूँगा, शहीद अमन कहूँगा, नहीं पर को गोली मारी। आरिफ शाहिद शहीद के कातिलों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। आरिफ शाहिद शहीद के कातिलों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। The Jammu Kashmir National Independence Alliance, an umbrella alliance of Kashmiri political parties and civil society based in United Kingdom, also organized a protest outside the Pakistan consulate in Bradford and raised slogans against Pakistan for denying justice to Shahid. In London, a large number of Kashmiri activists gathered outside the Pakistani High Commission and demanded justice for Arif Shahid and other political leaders killed in POK. They shouted slogans accusing ISI and Pakistan forces for the murder of Arif Shahid. However cynical, they demanded a fair investigation to be headed by a high court. पूरे 5 साल गुजर गए हैं। 13 मई 2013 को हमारे महबूब कायद जनाब आरिफ शाहिद साहब को घर के बाहर गोलियां मार के शहीद किया गया था। आज तक उनकी FIR पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, उनके कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया गया है और स्टेट की तरफ से किसी किस्म की कोई दाद रसी जो आरिफ शाहिद साहब की फैमिली है या आरिफ शाहिद साहब के जो फॉलोअर्स हैं उनकी नहीं की गई है। और हम ये महसूस करते हैं कि आरिफ शाहिद साहब की शहादत के पीछे उन ताकतवर लोगों का, उन खुफिया लोगों का हाथ है जो पाकिस्तान की रियासत के अंदर सिविल और पॉलिटिकल हुकूमत से ज़्यादा ताकतवर हैं और वो अपना नाम छुपाए रखने के लिए किसी भी किस्म की इन्वेस्टिगेशन की इजाज़त नहीं दे रहे। हम ये मुतालबा करते हैं कि एक जुडिशल इंक्वायरी हाई कोर्ट के जज की निगरानी में एक जुडिशल इंक्वायरी की जाए। 5 साल हो गए हैं आरिफ शाहिद को सरेआम दिन दहाड़े वहाँ कत्ल किया गया और उसके कातलों का आज तक पता नहीं चल सका। तो इसमें क्या चीज़ छुपी हुई है कि आपकी इतनी सुपर डुपर एजेंसियाँ हैं, ISI है और आज अब तक ये साबित नहीं कर सके हैं कि ये कत्ल किसने किया है। तो ये स्टेट पे कत्ल है और वहाँ के इस्टेब्लिशमेंट ने उसको एक न्यूक्लियस बनते जा रहे थे आरिफ शाहिद, तो उन्होंने कत्ल करवा दिया। जैसे एक पुरअमन जुलूस पे रावलाकोट पे उन्होंने गोलियाँ चला के तो नाइम बट को शहीद कर दिया। वो पुरअमन वहाँ किसी को रहने ही नहीं देते हैं। वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट जो उसने फैसला कर दिया है कि अमन के खिलाफ हम होंगे और अमन के साथ जो सपोर्ट करेंगे, जो कुव्वतें जो पुरअमन तौर पे इस मसले का हल चाहती हैं कश्मीर का, उनको वहाँ वो कत्लेआम करेंगे और उनको वो मारेंगे। It is not just Arif Shahid, but Islamabad too has mastered the art of eliminating activists and leaders voicing their independent opinion. Its army is accused of arbitrary detentions, enforced disappearances, and extrajudicial killings. History is testimony to the fact that anyone daring to speak against the barbarity of the army meets the same fate. May 13 is observed as the martyrdom day of Arif Shahid, who was allegedly eliminated by Pakistan's infamous
Interstate Services Intelligence as he questioned Pakistan's occupation of Kashmir. ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे हम